अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सहयोगी और हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स तथा आत्मरूप ज्ञान विज्ञान के लिए अध्यात्म विज्ञान के जो अध्ययन करता है, जो अध्यापक है, उन सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, वास्तव में हम इन एपिसोड्स को, इन विषयों को और अधिक स्पष्टतापूर्वक निवेदन करते हुए इन सिद्धांतों को और अधिक प्रगल्भता से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि हम भी अध्ययनरत है, अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययनकर्ता और अध्यापक ये उस ज्ञान से एकात्म जब तक नहीं होते तब तक वो उनको ग्रहण भी नहीं होता और उसका परिणाम भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ये सब अध्ययन की ही बातें हैं। हम कोई किसी भी विषय को जब प्रस्तुत करते हैं तो इस आशा से कि वो विषय हमें स्वयं उपलब्ध हो, हमें यानी हृदयस्थ हो और हमें वो विषय इतना घुल जाए कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में वो स्थिरतापूर्वक अपनी धारणा बना ले। इस क्रम में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने रचे हुए पद्य का जो संकलन केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है, उससे क्रमशः हम श्री मायानंद जी चैतन्य के पदों का रसास्वादन करेंगे। उन पदों के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और ये मालिका आप सबके सहयोग से शुरू हो रही है। और इस मालिका की विशेषता यह है कि ये लिखे हुए या जैसे ग्रंथ है उस प्रकार का साहित्य नहीं है। ये इतना तरल और बुद्धि में प्रवेश होने वाला और सतत हमारी जिह्वा पर खेलने वाला साहित्य है। पद्य ये सतत जिह्वा पर खेलते रहते हैं और उसका मनन चिंतन सतत होता रहता है। ऐसा ये एक अभिव्यक्त होने का माध्यम पद्य है, कविता है, गीत है। और इस प्रकार का साहित्य भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। हम क्रमशः उन पदों को गाएंगे, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, आत्मसात करेंगे और ये सब अध्ययन है। बार बार अध्ययन और अभ्यास, इन शब्दों का हम इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि ये कोई किसी को बता नहीं रहा है, ये कोई किसी को समझा नहीं रहा है, ये केवल स्वगत आत्मबोध है, ये आत्मनिवेदन है। और इसीलिए इस मालिका को प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसका शुभारंभ अंक में हम अपने सभी प्रिय मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि वे इन पदों में दर्शित किए हुए विचारों को जांचे, परखे, समझे, उसके विश्लेषण को जाने और प्रश्न उपस्थित करें, उन प्रश्नों का निराकरण करने का प्रयास करें। और ये इतने सरल पद्धति से आए हुए पद्य है कि ये सीधे हमारे हृदय में उतर जाते हैं। हृदय में उतरते ही फिर उनका मनन चिंतन होने लगता है और मनन चिंतन के द्वारा हमारी बुद्धि तक वो परम सत्य, परम संदेश पहुँचते हैं और फिर बुद्धि ही प्रगल्भ होते ही
फिर वो दिव्य चक्षु का प्रकाश हमारे आचरण में झलकने लगता है। ये सद्भावना है, सद्कामना है और ये ही हमने प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि नरजन्म का संपूर्ण जो सार्थक है वो इसी में है कि हम अपने इस नर्तन का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में ही सार्थक करें और सदा ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में ही संलग्न रहे। तो इस मालिका में हम क्रमशः पद्यों को गाएंगे, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसमें दिए हुए मर्म को हृदय तक पहुँचाएंगे, जिससे हमारे चित्त में दिव्य दृष्टि का प्रकाश और प्रगल्भ हो और वो हमारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार के द्वारा व्यक्त हो। जल में जैसे कोई शक्कर का ढेला डाल दिया जाए तो वो ढेला जल में है, पानी में है, लेकिन वो जल और वो ढेला अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अभी वो घुले नहीं है। ढेले को जल में घुलने के लिए हमें बार बार उसको यानी उस ग्लास को हिलाना पड़ता है। उसी प्रकार इस सिद्धांत को अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार में धारण करने के लिए हमें इन सिद्धांतों का बार बार चिंतन मनन करना होता है। और वो चिंतन मनन जब हमारा पक्का होता जाता है तो फिर बुद्धि का निश्चय होता जाता है और बुद्धि का निश्चय होते ही फिर जानत तुम ही होई जाई, इस प्रकार का अनुभव हमें आता है जो परम आनंद का विषय है। और हम सब अपने मित्रों से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी एपिसोड्स अधिक से अधिक शेयर करें और यानी अपने साथ साथ अपने मित्र परिवार, अपने जो समविचारी जन हैं उन तक भी इस सत्य को, इस अमृत धारा को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। मिलते हैं पद्य संग्रह मालिका में। आप सभी का मालिका में हार्दिक स्वागत है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।